अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। थंबनेल देख चुके हैं आप। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, काबली पुलाव की। नाम से ही पता चल रहा है कि ये काबुल से बिलोंग करती है ये डिश, और बहुत ही ज़बरदस्त डिश है ये। आप देखेंगे इसकी रेसिपी और थोड़ा सा मैं आपके साथ इसकी हिस्ट्री भी शेयर करूँगी। साथ साथ बनाते हैं और साथ साथ थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स और इसकी हिस्ट्री भी शेयर करते हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए हैं, जिनको मैंने स्लाइस के लिए नॉर्मली जैसे हम खाने में करते हैं, और 10 से 12 लहसुन के जोए लिए हैं, और ये थोड़ी सी छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरा, वाइट ज़ीरा इसमें मैंने लिया है। ये जो चीज़ें हैं ये सारा मेरा मसाला है सीक्रेट जो मैं इसमें डालूँगी, और थोड़ी सी सौंफ। इसको हल्का सा आपने रोस्ट करना है जब तक कि मसालों की खुशबू आ जाएगी। फिर आपने इसको ग्राइंड करना है विद ज़ाफ़रान। ये मैंने तकरीबन 1/4 चम्मच ज़ाफ़रान लिया। ये देखिए मैंने इसको भून लिया है और इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं प्रेशर कुकर में सबसे पहले ऑयल डालूँगी। ठीक है, ऑयल आपने घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी ऑयल डालें, क्योंकि मैंने गोश्त जो लिया है उसमें थोड़ा सा फ़ैट है। ठीक है, उससे आपका फिर बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाएगा ये। अब इसमें मैं ये प्याज ऐड कर लूँगी, और आपने जब ये प्याज ऐड हो जाएंगे तो इसको हल्का हल्का फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन, जैसे हम अच्छा ब्राउन करते हैं पुलाव में, जो भी पुलाव बनाते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है, क्योंकि इस पुलाव में ट्रेडिशनली तो बिल्कुल भी कलर नहीं होता। इस वक्त जितना भी मेरा ये फ्राई होके हो गया ना, इस वक्त लोग इसमें इतना प्याज का कलर रखते हैं। ये देख लें, मटन रान का साफ़ सुथरा गोश्त है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आपने गोश्त लेना है। गोश्त का अच्छा होना बहुत मैटर करता है आपकी मटन रेसिपीज़ में। ठीक है, तो ये गोश्त देख लें आप, ऐसा गोश्त लेना है, उसके पीस कर लिए, उसमें थोड़ा फ़ैट भी मैंने रखवाया है। अब प्याज ब्राउन हो रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि है तो ये अफ़गानिस्तान की डिश, तो लेकिन मुग़ल्स में जब मुग़ल का दौर चल रहा था उस वक्त स्टार्ट हुई थी। ख़ास तौर पे अकबर के दौर में ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये डिश जो है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट है, रेज़न्स हैं, आलमंड्स पड़ते हैं। आलमंड्स ऑप्शनल होते हैं, रेज़न्स और कैरेट का है इसमें ज़्यादा है जो डाला जाता है ट्रेडिशनली। तो ये डिश बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और मुग़ल्स के टाइम से स्टार्ट हुई थी, काबुल से स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज पेशावर एक बहुत ज़्यादा रिच कल्चर है। पेशावर का ट्रेडिशनल शहर माना जाता है, पाकिस्तान का बहुत पुराना शहर है। वहाँ पर ये बहुत अच्छी रेस्टोरेंट्स में जो है टॉप जो उनकी रेसिपीज़ होती हैं उनमें ये होती है लाजमी, ये डिश काबली पुलाव के नाम से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज अब हो गया है ऑलमोस्ट जितना हमें चाहिए इसका, तो 70% हो गया। अभी थोड़ा सा और करेंगे इसमें। इस वक्त मैंने लहसुन ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं। ये डिश मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ से बनाकर ट्राई की है। मैंने एक दफ़ा स्वाद में खाई थी, पाकिस्तान का एक सिटी है स्वाद। ये मैं इस वक्त 2-3 दालचीनी इसमें ऐड कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा था। तब से मैंने इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं लेकिन मैं आपके साथ आज वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मुझे बेस्ट लगी, जिसका रिज़ल्ट मुझे ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा लगा जैसे मैंने वहाँ पे खाया था ट्रेडिशनल। तो इसमें थोड़ा सा हम जो रेज़न्स हैं उनकी मिठास और गाजरों की मिठास होती है, और दूसरा मैं थोड़ा सा इसमें सारनेस के लिए थोड़े से टमाटर भी ऐड करूँगी। वो आप देखेंगे भी किस टाइम पे किस तरह से क्या चीज़ जाएगी। लेकिन आप ये रेसिपी मैंने इसको इसलिए सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये इसका फ्लेवर बिल्कुल जो ट्रेडिशनल वे में बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और बहुत ही लाजवाब, बहुत मज़े का टेस्ट है। प्याज आप देख रहे हैं थोड़े से गोल्डन, थोड़े से वाइट हैं अभी भी। इस वक्त मैंने इसमें ये मटन ऐड कर दिया, और इस मटन को आपने इस प्याज और लहसुन और दालचीनी सिर्फ अभी तक ऐड हुई है, और कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं हुआ है। अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने इसको भुनना है। अच्छे से भुनना है यहाँ तक कि आपके मटन का कलर चेंज हो जाए, तब तक आप इसको भुनेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक जो है स्टेप है यहाँ पर, जो आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे मैं बता रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते। ठीक है, और हमने बहुत ज़्यादा मसाले डालने भी नहीं, क्योंकि हम अक्सर अपनी रेसिपीज़ में बहुत मसाले ऐड कर लेते हैं, और गोश्त का जो भी गोश्त की चीज़ें बनाते हैं उनका जो अपना फ्लेवर होता है वो कहीं गायब हो जाता है, वो फ्लेवर आता ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते कि गोश्त का फ्लेवर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और गोश्त के फ्लेवर के ऊपर मसाले जो हैं वो डोमिनेंट हो जाएं। जो मैंने आपको मसाला बताया, जो मैंने ग्राइंड करके रख लिया, उसका तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इस वक्त डाला है, इस वक्त जब मैं गोश्त को भून रही हूँ। ठीक है, वो आप भी इसी तरह डालिएगा,
और अभी मैं इसको फिर और भूनूंगी। मैंने इसको बहुत अच्छे से भुना है और भुनने में मुझे यहाँ पे मैंने जो मटन लिया था वो ऑलमोस्ट 1.5 किलो मटन है, तो उसी हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। आप अगर इससे कम क्वांटिटी लेंगे तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 किलो गोश्त है तो मुझे तकरीबन इसमें 15 से 20 मिनट लगे इसको अच्छे से भुनने पे। और आँच आपने जो है वो मीडियम से हाई रखनी है, लो हीट पे इसको नहीं भुनना, ठीक है। जब मैंने थोड़े से मसाले जब पाउडर डालेंगे तो हल्का सा पानी का छींटा डाला इसमें, ताकि मसाले जले ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वरना आपके मसाले जल जाएंगे। और खुशबू इस मसाले की ऐसी खुशबू है, मैं आपको बता नहीं सकती। और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी भी आपके गोश्त और चावलों के हिसाब से पानी डाला जाता है पुलाव में, ठीक है। गोश्त मेरा 1.5 किलो है, मैंने तकरीबन इधर 1.5 लीटर के करीब पानी डाला है इसमें, ठीक है। और इस टाइम में इसमें एक गाजर, 2 गाजरें मैंने ले ली थी, वो भी डाल दी हैं। गाजर का एक मैं चाहती हूँ कि इसकी जो यखनी बना रही हूँ गोश्त की, इसमें भी थोड़ी सी मिठास आए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब अपने अकॉर्डिंगली, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड करेंगे। और आप देख रहे हैं मैंने इसमें ऑयल कम डाला था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है इस वक्त, वो चर्बी है, फैट्स हैं, ठीक है। ये मैंने इस वक्त इसमें काला ज़ीरा डाला है, शाही ज़ीरा इसको बोलते हैं, कई लोग काला ज़ीरा मैं बोलती हूँ। आप देख लीजिए थोड़ा बारीक होता है वाइट ज़ीरा से, ठीक है। वो इस टाइम पे डाला है जब मैंने इसमें यखनी ऐड की है, ये पानी ऐड किया है, ठीक है। यखनी तो अभी बनेगी। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे और इसको मैं लिड लगा दूंगी कुकर को। इसको मैंने बंद कर दिया है और आप मेरे गोश्त को तकरीबन 15 मिनट्स में टाइम दे रही हूँ यहाँ पर, जब तक गोश्त प्रॉपर्ली गल जाएगा। यहाँ टमाटर मैंने ले लिए 4 टमाटर मीडियम साइज़ के, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। अब मैंने एक पतीले में थोड़ा सा तेल ऐड किया और उसमें ये टमाटर डाल दिए ग्राइंड किए हुए। टमाटर से थोड़ा सा ना खटास का एक फ्लेवर आएगा आपके पुलाव में, आप देखेंगे, फील करेंगे डिफरेंस, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आप जितनी क्वांटिटी ले रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इसकी हाफ़ क्वांटिटी ले तो हाफ़ कर देंगे हर चीज़ को, ठीक है। मीडियम से मुझे लगता है थोड़े बड़े टमाटर थे मेरे। इसको मैंने तल लिया टमाटरों को और अच्छे से देखें जब तेल ऊपर आ जाएगा आपका, उस टाइम पे मैं इसमें इसके फ्लेवर को, टमाटो के सारनेस को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड करूँगी, ठीक है। और अभी पहले मैंने इसमें दालचीनी फिर से ऐड की, एक दफ़ा हमने उसमें ऐड किया स्टॉक में, और अभी मैं इसमें दालचीनी ऐड कर रही हूँ। और जो मेरा पीसा हुआ मसाला था उसके 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। ये वो मैंने ज़्यादा सा पीस के रखा था, जो आपको दिखाया था कि क्या क्या लिया था उसमें, ठीक है। और इसको मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करने वाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। मैंने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून इस वक्त शुगर ऐड की है, ठीक है। और फिर इसको हल्का सा भून लूँगी, क्योंकि जब हम शुगर ऐड करते हैं तो आपको पता है वो पानी रिलीज़ करेगी अपना। तो फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो उस टाइम पे हम इसमें अपना स्टॉक ऐड करेंगे। ये रेसिपी आप यकीन करिए कि मैंने काफ़ी सारी दावतों में बनाई है और काफ़ी ऐसे ऑर्डर्स भी आए थे मुझे, मैंने बेची भी है, तो इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं लोगों के। तो आप भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर आपने पहले किसी और रेसिपी से बनाया है तो वो कैसी थी और ये कैसी बनी है, रिज़ल्ट कैसा था इसका, कैसी लगी आपके घर वालों को। यहाँ पे मैं जो यखनी है, मेरे चावल 1 किलो हैं और मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है। मुझे ये रेशो ज़्यादा अच्छी लगती है पुलाव में जबकि लोग बराबर भी लेते हैं, मतलब जितने चावल हैं उतने गोश्त भी लेते हैं, कई लोग कम भी लेते हैं। लेकिन अगर आप 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया और 1 किलो चावल लिए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छे से फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाता है मटन का चावलों के अंदर, ठीक है। और इसमें मैंने चावल तकरीबन मेरे कप्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हैं 8 कप्स राइस थे, तो मैंने पानी अक्सर हम डबल करके 16 कप्स डालते हैं यखनी, तो मैंने उसमें 14 कप्स यखनी ऐड की है, 2 कप मैंने कम रखा है। मुझे डर है कि चावल मतलब अगर टूट जाए ना आपके चावल पुलाव में, तो पुलाव या बिरयानी दोनों में तो वो मज़ा नहीं आता। अब जब बॉयल आ गए यखनी में तो अब मैं इसमें ये चावल ऐड कर रही हूँ। चावल में आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चावल को 15 मिनट पहले भिगो लिया था। ज़्यादा देर भिगो के मेरे चावल इतने अच्छे नहीं बनते, तो थोड़ा कम भिगोती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से बड़े हो जाते हैं। तो आप अपने चावल हर हिसाब से, जो भी आप ब्रांड यूज़ करते हैं, आपको पता होता है कि उसमें क्या चीज़ कितनी पड़ेगी, उस हिसाब से वो फूलेंगे। लेकिन मैं आपको ये रेशो अच्छी सी बता रही हूँ कि अगर आपके 8 कप्स हैं तो मैंने 16 की जगह 14 कप्स पानी यूज़ किया यखनी का,
तो ये मेरा बहुत अच्छा रहता है पुलाव के लिए ना, जब आप यखनी के अंदर चावलों को पका रहे होते हैं। अब थोड़ी देर मैं इनको खुला पकाऊंगी चावलों को, ताकि अच्छे से थोड़े से फूलें। अब यहाँ पे मैंने फिर से वही वाला मसाला 2 चम्मच ऐड किया है, जो मैंने आपको ग्राइंड करके बताया है कि ये वाला डालना है हमने। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। इन्हीं चीज़ों के सिर्फ फ्लेवर्स आएंगे और खुशबू ऐसी आएगी ना कि आपके इर्द गिर्द के सब लोग आपसे पूछेंगे कि क्या बन रहा है घर में ऐसा स्पेशल, कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, अब आपसे काबली पुलाव बना रहे हैं हम लोग, तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं। काबली पुलाव तो बहुत फेमस है, काबुल का, अफ़गानिस्तान की फ़ेमस डिश है, सबको पता है। इसके अलावा आपको कोई और डिश पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा जो बहुत फेमस है, तो मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई का वेट करूँगी। यहाँ मैं इसको थोड़ी देर कवर किया था और अब देख सकते हैं आप, इसका हाफ़ से ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है चावलों के अंदर। और मैंने इसके सेंटर में थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाला है। अगर आपको नज़र आ रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टीम निकल रही है इसमें से, तो ज़ाफ़रान थोड़ा सा मैंने सेंटर में डाला है। और ये जो मेरा मसाला है ग्राइंड किया हुआ, वो इस टाइम फिर से मैं 1 टेबलस्पून इसके ऊपर से डाल रही हूँ। इस टाइम लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, क्योंकि अभी दम रहता है। अब इसको कवर कर लेंगे हम और दम के लिए रख देंगे। जब तक इन चावलों को दम लगेगा, हमने 100% दम नहीं लगाना, उसके बाद मैं बताऊंगी क्या करना है। ये मैंने थोड़े से रेजन्स, ग्रीन रेजन्स लिए, आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिशनली वो डालते हैं। ग्रीन रेजन्स बहुत अच्छे हैं मेरे पास, लंबे लंबे, आप देख सकते हैं। मैं इनको थोड़ी देर भिगो दिया था और अब मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल मैं पसंद नहीं करती खानों में, ठीक है। अगर आप इसको देसी घी है तो 1 चम्मच देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इन रेजन्स को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी इस टाइम पे, आप देख सकते हैं। जितनी भी सारी रेजन्स है, मैं इस वक्त सारी रेजन्स अपनी डाल दूँगी। और मैंने सबको सोक किया था 15 मिनट्स के लिए पहले पानी में, पहले वॉश किया फिर सोक कर लिया और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से रेजन्स को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का आपने लाइटली फ्राई करना है इसको। थोड़ा सा देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ये फूलना शुरू हो जाएंगे जब आप इनको फ्राई करेंगे। हाई हीट पे नहीं, मीडियम हीट पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं गाजरें डाल रही हूँ, जूलियन कट की हुई गाजरें हैं ये, तकरीबन 6 गाजरें बड़ी बड़ी मैंने ली हैं, क्योंकि पुलाव की क्वांटिटी अच्छी खासी है तो गाजर भी ज़्यादा पड़ेगी। तो गाजरों को भी आपने हल्का हल्का फ्राई करना है, आपने बिल्कुल पकाना नहीं है गाजरों को, फिर मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी सी क्रिस्पी रहनी चाहिए आपकी गाजरें, बिल्कुल नरम नरम हो जाएंगी तो मज़ा नहीं आएगा। इसको मैं इसके साथ फ्राई कर लूँगी किशमिश के साथ अच्छे से। आप इसको अच्छे से नहीं, लाइटली आप इसको भी फ्राई कीजिए। और कोई और ड्राई फ्रूट अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें आलमंड्स डाल रही हूँ, बट मैंने उनको पानी में भिगो के उनको छील लिया है बादामों को, तो वो मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो उनको भी हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। और अगर पिस्ता डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, फ्राई करके या बिना फ्राई किए, वो आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा चावलों को देख लेते हैं। अभी मैंने इनको 70% दम लगा, अभी पूरी तरह नहीं लगा है। तो इस वक्त मेरा गोश्त, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा गल गया है, तो इसलिए अब मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ। अगर आपको लगेगा आपका 70-80% डन होगा तो आप पहले भी इसको दम में जब रखा उसी वक्त गोश्त को ऐड कर सकते हैं चावलों के साथ। मैं इस वक्त ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा तकरीबन मैंने इनको 15 to 20 मिनट्स दम दिया है और अभी मैंने इनको 15 मिनट चावलों को और दम देना है। तो गोश्त को मैं इस वक्त लगा रही हूँ साइड्स पे, आप देख सकते हैं। और जो हमने ड्राई फ्रूट यहाँ पर डालना, जो भी हम इसको फ्राई करे थे गाजरों को और किशमिश को, तो वो भी मैं इस टाइम पे ऐड कर दूँगी, ताकि गाजरों की और किशमिश का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर भी, चावलों के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाए। वैसे तो मोस्टली आप देखते हैं कि जब हम सर्व करने जा रहे होते हैं उस टाइम पे हम गाजरों को, किशमिश को, ड्राई फ्रूट्स को खाली ऊपर से डाल देते हैं, लेकिन जब आप इसको दम में डालेंगे ना तो उसका जो दम में भी फ्लेवर आना चाहिए, क्योंकि ये है ही सिर्फ गोश्त का पुलाव नहीं बना रहे आप, गाजर और किशमिश का मेन इसमें फ्लेवर आता है, वो इसी तरह आएगा जब आप इसको दम में रखेंगे और दम में चावल भी इसका ये फ्लेवर एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से आएगा और आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले ये गलती करती थी कि मैं इसको नहीं डालती थी, सिर्फ ऊपर से सर्विंग के वक्त डाल देती थी, और इसलिए मैंने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं किया है, क्योंकि थोड़ी सी नरम भी इसमें भी हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि मैं इसमें अब बादाम भी डाल रही हूँ, मैंने सिर्फ यही छील कर बादाम इसमें डाले हैं और कुछ नहीं डाला, और कोई ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया। और अगर आपके पास बादाम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बेशक मत डालिएगा, ठीक है। और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। और अब ये दम से निकल गए मेरे चावल, और अब आप देखें कि कैसी खुशबू आएगी आपके घर पे जब आप इसका दम ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं
और आप इसको सर्विंग के लिए अब ये तैयार हैं बिल्कुल। आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और बाकी रेसिपीज़ भी ज़रूर आपने ट्राई करनी है। मैं आपको मटन हरीसा मैंने बनाया है, कश्मीरी डिश है, ट्रेडिशनली डिश कश्मीर में बनाई जाती है विंटर्स में। आजकल सब जगह विंटर्स है, तो वो डिश भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करिए कि आप मेरी रेसिपीज़ बना रहे हैं तो कैसे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। मैं आपके कमेंट्स में रिप्लाई का वेट करूँगी और जो क्वेश्चन मैंने आपसे रेसिपी में पूछा है उसके जवाब का भी मैं आपका वेट करूँगी कि कौन कौन क्या रिप्लाई करता है। और फिर देखेंगे कि हम और कौन सी रेसिपीज़ आप चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूँ, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरी रेसिपीज़ देखती रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, आपके फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग पकवाने ख़ास। अल्लाह हाफ़िज़।